हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अगस्त्य क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा है कि 25 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम लोग हल करेंगे, जो कि जितने भी कन्फ्यूजन होंगे ऑप्शन में भी हम लोग उस पर भी जिक्र करेंगे। दोस्त, आज हम लोग क्लास कितना है तो पता होना चाहिए। आज क्लास हम लोग का 6 चल रहा है। क्लास ये छठा क्लास है। इससे पहले तो 5 क्लास में मैंने हर क्लास में 20 से 25 प्रश्न को हल किया है और कई ऐसे प्रश्नों को हल किया है जिसके कई महत्वपूर्ण मतलब उसके अलावा भी क्या होता है दोस्तों, क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाइए प्ले लिस्ट में, अगस्त्य क्लासेस के प्ले लिस्ट में जाना है और जो है आपको सेलेक्ट करना, चीज़ों को देखना है, सर्च करना है, आपको आसानी से मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग शुरू करते हैं अपना 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। लेकिन उससे पहले दोस्तों, हर दिन की भांति एक कटअप बनेगा जनरल का, ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, मेल एवं फीमेल दोनों के लिए। दोस्तों तो देखिएगा आपका कटअप, हम लोग बात करेंगे जनरल का, ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस एवं ईबीसी एवं अन्य का। दोस्तों, चूँकि आज मैंने कुछ ऐसे प्रश्न भी डाले हैं जो थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, तो चीज़ों को आप समझिएगा, इसीलिए थोड़ा सा कटअप आज का कम मैं रखूँगा। कटअप आगे क्या होगा दोस्तों, आपका कटअप आज का 18 के आसपास रहेंगे। कटअप ओबीसी का 17, ईडब्ल्यूएस ईबीसी कटअप आपका 16 के आसपास रहेगा, 16 लेकर 17 के बीच में रखेंगे। जबकि अन्य का दोस्तों कटअप आपका 15 रहेगा। तो देखें दोस्तों, आप कितने प्रश्न को सॉल्व करते हैं, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि आपका स्कोर 25 में कितना रहा है। और कोई भी सुझाव हो, चाहे वो साउंड का हो, चाहे वो कोई ऑप्शन पर हो, चाहे कोई प्रश्न पर हो, कोई सुझाव देना चाहते हैं, फीडबैक के माध्यम से आप हमें कमेंट में प्लीज़ बताइएगा। क्योंकि हमें जानकारी कैसे प्राप्त होगी अगर आप अपना कमेंट या आपकी जो आपकी इच्छाएं हैं, जो जागृति है पूछने की, वो जब तक नहीं पूछेगा तो मैं कैसे जानूंगा। तो प्लीज़ आप कमेंट बिल्कुल कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का आपका पहला प्रश्न है कि आयोडोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में करते हैं। क्या दोस्तों, आयोडोफॉर्म का प्रयोग, ये आपका सेकंड, कोई दिक्कत नहीं, सेकंड क्वेश्चन है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो आयोडोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है दोस्तों, तो आपका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, क्या वो ज्वररोधी है, पीड़ाहारी है, प्रतिरोधी है या संज्ञाहारी है। तो आपका दोस्तों इनसे क्या जाएगा, प्रतिरोधी जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना है, प्रतिरोधी। जो भी दोस्तों जो जीवाणु विषाणु क्या करते हैं, बॉडी पे आक्रमण करता है, तो आयोडोफॉर्म का प्रतिरोध करता है। क्या करता है, प्रतिरोध उत्पन्न करता है। दोस्तों जो शरीर में इंटर करता है उसका प्रतिरोध करता है, तो वो कौन सा है, तो आयोडोफॉर्म है दोस्तों। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अब दोस्तों हमारा आज का पहला प्रश्न ये है कि वह हैलोजन। दोस्तों जैसे ही आपका हैलोजन आ जाए तो पीरियोडिक टेबल याद करना है। और वर्ग क्या है दोस्तों, वर्ग शतरक के सभी तत्व को क्या बोलते हैं दोस्तों, हैलोजन बोलते हैं दोस्तों। तो वह हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी में, दोस्तों पीड़ाहारी का मतलब समझोगे, पीड़ा मतलब दर्द का कम करने वाला, दर्द को कम करने वाला। तो वह हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है दोस्तों। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा दोस्तों। जितने भी ये आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, इस सारे आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे। क्लोरीन दोस्तों 2-3 पॉइंट याद रखेंगे, जैसे कि इसका परमाणु संख्या 17 होता है। किस ग्रुप में दोस्तों, जैसे ग्रुप 17 दिख जाए आपको ध्यान रखना है ये ग्रुप का नाम क्या है दोस्तों, तो हैलोजन ना है। तो जितने भी आपका वर्ग 17 के एलिमेंट है सभी को हैलोजन ग्रुप में बोला जाता है दोस्तों। क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है। क्या करता है, इसे हम लोग कीटाणुनाशक में भी कीटाणुनाशक के रूप में प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा, कीटाणुनाशक रूप में प्रयोग करते हैं। और फूलों का रंग को ये बिरंग कर देता है। क्या करता है, फूलों का रंग को ये रंगहीन बना देता है। ध्यान रखिएगा कि फूल का रंग, अगर तो उस पर ये गैस डालेंगे तो उसका रंग बिरंग हो जाता है। वो क्या होता है,
रंग, अरे यार, रंग हट जाता है, बेरंग हो जाता है। तो क्या होता है, बेरंग हो जाता है दोस्तों। अब देखेंगे ब्रोमीन का। ब्रोमीन क्या होता है दोस्तों कि ये अधातु है और क्या द्रव अवस्था में रहता है। क्या दोस्तों, ये आपका द्रव अवस्था में रहने वाला अधातु है। कमरे के तापमान पे द्रव अवस्था में रहने वाला ये अधातु है। फ्लोरीन दोस्तों, ध्यान रखिएगा, पीरियोडिक टेबल का सबसे ऋणात्मक तत्व, पीरियोडिक टेबल का दोस्तों, पीरियोडिक टेबल का सबसे ज़्यादा ऋणात्मक तत्व क्या हो जाएगा, ऋणात्मक तत्व की उपाधि किसे मिला है, तो फ्लोरीन को मिला है दोस्तों। तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर रखेंगे। दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारा क्लास है ये कंटिन्यू टिल पेपर तक चलेगा। तो हर ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होगा और जितने भी मैं क्वेश्चन आपसे ये जो एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में दोस्तों आपको अवश्य मिलेगा। तो चीज़ों को थोड़ा सा सीरियस तरीके से आप देखेंगे, आप नहीं लिखेंगे लेकिन आप इसे स्क्रीनशॉट लेके अवश्य रखेंगे। आप इसको हर संडे को रिवीजन करते रहेंगे, क्योंकि दोस्तों आप लगाइए प्रैक्टिस सेट, चाहे दरोगा का चाहे बिहार एसएससी का, आपको बखूबी जितने भी आपको एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है आपको अवश्य मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे दोस्तों, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है। दोस्तों आप समझिएगा कि जब भी कोई एग्जाम होता है दोस्तों, तो जो प्रश्न बन के आते हैं, प्रश्न का लास्ट वाला पॉइंट होता है ना, लास्ट लाइन, उसे आप अच्छे से पढ़ेंगे कि दोस्तों चूंकि लास्ट वाला पॉइंट अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो जो मूल रूप होता है प्रश्न का वो दोस्तों आखिर में ही लिखा रहता है कि नहीं। कई एग्जामिनर आपको मतलब कि बिहार बीपीएससी शिक्षक में आपको कई एग्जाम मतलब कई क्वेश्चन में दोस्तों आपको लास्ट में नहीं ऐड कर दिया है और बच्चे वहाँ पे गलती करके अपने जो उनको जानकारी था वो भी प्रश्न में गलती कर दिए हैं। तो दोस्तों तो जो भी प्रश्न है उसके जो पूछ होता है उसे आप और अच्छे से और ध्यान से पढ़ोगे। क्या दोस्तों, और ध्यान से पढ़ोगे क्योंकि आखिर में ही तो पता चलता है कि पूछ क्या रहा है दोस्तों हम लोग। ठीक है, देखिएगा कि पौष्टिक के लिए जो अस्थि एवं धातु के लिए कौन आपका जरूरी है दोस्तों, तो देखिए कैल्शियम, फास्फोरस, दोस्तों ध्यान रखिएगा आयोडीन। क्या दोस्तों, ये हमारा जरूरी नहीं है, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखोगे। ठीक है दोस्तों, तो ए बी सी तीनों आपको जरूरी होगा लेकिन आयोडीन की जरूरत बिल्कुल नहीं होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे, आयोडीकृत लवण में क्या होता है दोस्तों। जो आयोडीकृत लवण होता है उसमें कौन सा कंपाउंड पाया जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो पोटेशियम आयोडाइड। क्या होगा दोस्तों, पोटेशियम आयोडाइड क्या होता है, आपको आयोडीकृत लवण में पाया जाता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 5 पे। हाँ जी, तो हम लोग का क्वेश्चन 5 है कि निम्न में से कौन सा विद्युत अनुचुंबकीय तत्व है। दोस्तों ये आपका अनोखा कॉन्सेप्ट है, बस 4 से 5 धातु का नाम याद करना है, 4 से 5 एलिमेंट का आपको नाम याद करना है। तो दोस्तों ये जो आपका पैरामैग्नेटिक है, जो इसे प्रश्न बनते हैं, हमेशा बनते हैं, सेट वगैरह में आपको मिलते रहेंगे। तो 5 से 6 क्या है दोस्तों इसके एलिमेंट है, उसे आपको ध्यान रखना है, आपका सारा पैरामैग्नेटिक से प्रश्न बन जाएंगे दोस्तों। जैसे कि कौन कौन पैरामैग्नेटिक अगर होता है ये अगर आप जान लोगे दोस्तों तो ये प्रश्न आपके लिए आसान हो जाएगा। सिंपल तरीके से दोस्तों हम लोग याद करेंगे, सबसे आसान ऑक्सीजन, ठीक है, सेकेंड एल्युमिनियम, फिर देखेंगे दोस्तों क्रोमियम, फिर देखेंगे दोस्तों सोडियम, फिर देखेंगे दोस्तों प्लेटिनम। 1 2 3 4 5 एलिमेंट को आपको याद करना है और पांचों क्या दोस्तों, ये सब अनुचुंबकीय, इंग्लिश पे पैरामैग्नेटिक है। तो अगर दोस्तों ये पॉइंट आपको याद है कि आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन विद्युत अनुचुंबकीय है,
तो आपको देखना है, अगर दोस्तों आपको आसानी से याद होगा ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, क्रोमियम, सोडियम और प्लेटिनम, इसमें देखिएगा तो क्रोमियम दोस्तों यहाँ पे क्या मिल रहा है, क्रोमियम मिल रहा है, तो आपका आंसर क्या जाएगा, क्रोमियम जाएगा। दोस्तों ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है, सारे आपके वीवीआई है दोस्तों, तो अणुचुंबकीय से अगर प्रश्न बन के आ जाएगा तो यही आपका क्या है, एलिमेंट है, इससे बाहर पूछता ही नहीं है। ये आपके इलेक्ट्रिसिटी एवं मैग्नेटिक का दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बन के आते हैं दोस्तों, ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 पे, कि विद्युत मोटर निम्न में से किस सिद्धांत पे काम करता है दोस्तों, तो आप बताइएगा कि विद्युत मोटर दोस्तों किसके सिद्धांत पे काम करता है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फैराडे के नियम से। आपके एग्जाम में दोस्तों ये सारे नियम क्या है, महत्वपूर्ण है, आपको पता ही होगा कि लेंज का नियम क्या होता है, ऊर्जा संबंधी होता है, ओम का नियम आपका हो गया प्रतिरोध से, फिल्म का दोस्तों इलेक्ट्रिकल फील्ड हो गया, धारा हो गया, तो सारे आपका क्या है दोस्तों नियम आपके लिए एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप अच्छे से इसे ध्यान रखेंगे, रिवीजन करेंगे, जब भी दोस्तों मौका मिले तो ये जितने भी नियम है आपको ध्यान होना चाहिए। कभी ना कभी दोस्तों आपको मतलब कि दरोगा के पेपर दो या बिहार एसएससी के पेपर दो, आपको ये सब नियम देखने को मिलते हैं, ध्यान रखोगे। इस प्रश्न से क्या जाएगा, फैराडे का नियम। आइए दोस्तों क्वेश्चन अब चलते हैं 7 पे, अंडों के उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान कितना है। बताइए दोस्तों कि अंडों के उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान कितना है। तो सब प्रश्न दोस्तों आपको ये जानना है कि प्रथम स्थान, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, इतना कम से कम दोस्तों आपको याद है, याद होना चाहिए, ध्यान रखोगे। पहला पे क्या दोस्तों आपका चीन हो जाएगा, सेकंड पे क्या हो जाएगा दोस्तों आपका यूएसए हो जाएगा, और थर्ड पे दोस्तों क्या हो जाएगा आपका इंडिया हो जाएगा, INDIA, इंडिया या मैं लिखूँ भारत, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं लिखता हूँ भारत, आपको जो बोलना है वो बोलिए, इंडिया बोलिए या भारत बोलिए, क्योंकि दोस्तों कंट्रोवर्सी अभी चालू है इंडिया पे और किस पे, भारत पे। दोस्तों आपको इससे मतलब नहीं है, लेकिन दोस्तों ये जो अंडा का उत्पादक है, आपसे प्रथम पूछे चीन, आपसे द्वितीय पूछे यूएसए, आपसे तृतीय पूछे भारत, तो क्या पूछा गया है, भारत, तो आपका आंसर क्या जाएगा, तृतीय जाएगा। एम आई राइट? ओके, अब आते हैं एक्सरे का आविष्कारक कौन है दोस्तों। कई महत्वपूर्ण, कई बार आ चुका है एग्जाम में कि एक्सरे का आविष्कारक किसके द्वारा किया गया था, तो एक्सरे रासे रोंटगन, याद करने का मैंने इसी तरीके से याद किया, रासे रोंटगन, रासे रोंटगन, आप भी ऐसे याद करोगे, रासे रोंटगन, एक्सरे, रे से। अब दोस्तों बीपीएससी में दोस्तों क्या हुआ था, एक्सरे होता है रे, तो ये एक्स का वो फुल नेम क्या होता है, तो दोस्तों इसका कोई फुल नेम नहीं होता है, इसका कोई फुल, एक्स का मतलब कुछ नहीं होता है, ऑलरेडी ये एक्स अपने आप में नाम ही है। तो ये पॉइंट पे ध्यान रखिएगा कि एक्स किसी का शॉर्ट फॉर्म नहीं है, ऑलरेडी एक्स नाम ही है, और इसका खोज किसके द्वारा, तो रोंटगन के द्वारा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब आगे आते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु बम का विकास किसने किया था। परमाणु बम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1945 की घटना है दोस्तों। बताइएगा कि परमाणु बम की आविष्कार किसके द्वारा किया गया, तो आपका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, रॉबर्ट ओपेनहीमर। दोस्तों ध्यान रखिएगा, यूएसए के ये वैज्ञानिक थे, तो परमाणु बम का विकास रॉबर्ट ओपेनहीमर के द्वारा किया गया। लेकिन दोस्तों अभी आपको जाना नहीं अगले क्वेश्चन पे, आपके लिए ये दोनों क्वेश्चन दोस्तों आपका ये जो है सैमुअल और एडवर्ड टेलर आपके एग्जाम में आता है, ध्यान रखिएगा। टेलर साहब हाइड्रोजन बम, क्या होता है, हाइड्रोजन बम का आविष्कारक, किसका, तो हाइड्रोजन बम का आविष्कारक, जबकि दोस्तों सैमुअल कोहेन न्यूट्रॉन बम का दोस्तों आविष्कार किए थे। तो 3 बम है, एक परमाणु हो गया, एक हाइड्रोजन हो गया, एक न्यूट्रॉन बम हो गया। आविष्कार ये आपका क्या है दोस्तों, सारे बम है, ये इसके आविष्कारक है, ठीक है दोस्तों। एक है वार्नर वान ब्रॉन, ये आप बताइएगा कमेंट में, ये किसके आविष्कारक थे दोस्तों, वार्नर वान ब्रॉन, ये किसके आविष्कारक थे, ये आप कमेंट में जवाब दोगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, गाइनोकोमेस्टिया क्या होता है दोस्तों।
गाइनोकमेस्टिया क्या होता है? ये आपके ऑप्शन है, आप बताइएगा दोस्तों। इसमें से आपका आंसर क्या जाएगा? तो पुरुषों में स्तनों का विकास होना, पुरुषों में स्तनों का विकास होना उसे गाइनेकोमेस्टिया कहते हैं दोस्तों। ध्यान रखोगे, गाइने मतलब स्त्री, गाइनोलॉजी, गाइनोकोलॉजी होता है, गाइनोलॉजी में स्त्री रोग विशेषज्ञ। तो गाइनो तो स्तनों का विकास किस में? तो पुरुषों में। तो ये पॉइंट ध्यान रखोगे दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे कि भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी दोस्तों? तो श्वेत क्रांति से 2 से 3 प्रश्न आते हैं कि श्वेत क्रांति के जनक बोलेगा कि श्वेत क्रांति का जनक किसे बोला गया? तो वर्गीज कुरियन साहब को। दोस्तों ये पॉइंट ध्यान रखोगे कि श्वेत क्रांति का संबंध पूछेगा तो वो हो जाएगा, श्वेत क्रांति का तो संबंध पूछेगा तो आपका आंसर जाएगा ये दुग्ध से संबंधित है। क्या? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। लेकिन दोस्तों इसका उत्पादन आपसे पूछे, सॉरी जनक पूछेगा तो वर्गीज कुरियन, संबंध दुग्ध उत्पादन। कब ये दोस्तों भारत में इसका स्थापना हुआ था? तो 1970 डेट आप याद रखोगे। कब रखोगे? 1970 में क्या होता है? श्वेत क्रांति की शुरुआत होती है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे कि प्रकाश का रंग किसके द्वारा निश्चित किया जाता है दोस्तों? कि प्रकाश का रंग किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? तो आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा तरंग दैर्घ्य के द्वारा। दोस्तों बताइएगा कि प्रकाश का रंग किसके द्वारा? तो तरंग दैर्घ्य के द्वारा। आपसे ये आपसे पूछेगा कि प्रकाश का वेग का खोज किसके द्वारा किया गया? तो राइट निकल जाएगा रोमर के द्वारा। रोमर के द्वारा कि प्रकाश का वेग की खोज, प्रकाश का वेग किसके द्वारा खोजा गया? तो रोमर के द्वारा। प्रकाश का रंग तरंगे दर से क्या होता है दोस्तों? निश्चित किया जाता है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 पे कि भेड़ का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? भेड़ का गर्भकाल कितने दिनों का होता है दोस्तों? इसका गर्भकाल ही बोल रहा हूं मैं कि भेड़ का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर 150 दिन होगा। इसे आप ध्यान रखोगे। क्वेश्चन दोस्तों आपका 14 है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी, बोले तो पीयूष ग्रंथि, क्या बोलते हैं? पीयूष ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं होता है दोस्तों। बाकी 3 क्या से होता है? तो पीयूष ग्रंथि से होता है। और लास्ट वन जो है दोस्तों क्या होता है? वो पीयूष ग्रंथि से नहीं होता है। तो आपको इसमें से चूज करना है कौन हो जाएगा दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों आपका सोमैटो होगा। क्या होगा दोस्तों? ये सोमैटो। ये कहाँ से निकलता है? तो अग्नाशय के अल्फा बीटा गामा सेल से निकलता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखोगे कि अग्नाशय से अल्फा सेल से भी निकलता है और बीटा सेल से भी निकलता है और गामा सेल से भी क्या दोस्तों? ये हार्मोन निकलता है। तो आपको पता होना चाहिए। बाकी दोस्तों ये क्या हो गया आपका? पीयूष निकलता है। ये भी आपका किससे? पीयूष से निकलता है। और ये भी क्या दोस्तों आपका? पीयूष से निकलता है। जबकि दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? सोमैटोएस्टिन जाएगा, जो कि अग्नाशय के आपको गामा सेल से निकलता है। एग्जाम में पूछेगा कि बीटा सेल से कौन सा हार्मोन निकलता है? दोस्तों आपका राइट आंसर इंसुलिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंसुलिन होगा। जबकि अल्फा सेल पूछेगा दोस्तों तो आपका आंसर ग्लूकागॉन होगा। तो दोस्तों जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न एंजाइम हार्मोन से डेली बनते हैं। दोस्तों हम लोग का एक चल रहा है एप्लीकेशन पे क्लास चल रहा है जो कि टारगेट है बिहार एसएससी के लिए और बिहार दरोगा के लिए। अभी मैं बायोलॉजी को कंटिन्यू कर रहा हूँ। ह्यूमन बॉडी क्लास अगले हफ्ते दुर्गा पूजा के बाद से शुरू होने वाला दोस्तों। अगर दोस्तों आप मेरे द्वारा पढ़ाई से संतुष्ट हो पा रहे हैं तो मात्र 222 रुपये में दोस्तों क्या है आपका फी रखा गया है। बहुत ही कम दाम में फी रखा गया है। आप इसे इनरोल कर सकते हैं। अगस्त्या चैनल के दोस्तों आपको प्ले स्टोर मिल जाएगा, आप इसे इनरोल कर सकते हैं। या दोस्तों
आप जो साइट पे या एप्लीकेशन पे या एप्लीकेशन में नंबर दे दिया गया है, आप उस पर कॉन्टेक्ट करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन आपका 15 है कि ग्रोथ हार्मोन, वृद्धिकर हार्मोन किसके द्वारा बनाया जाता है, कहाँ से सेक्रेशन होता है दोस्तों। फिर से हार्मोन से क्वेश्चन आ गया कि ग्रोथ हार्मोन का सेक्रेशन कहाँ से होता है, तो आपका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ये आपका पीयूष ग्रंथि हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, पीयूष ग्रंथि हो जाएगा। ये चीज आप ध्यान रखोगे। जी हाँ, क्वेश्चन आपका है 16 नंबर कि विरंजक चूर्ण, जिसे हम लोग इंग्लिश में ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, और इसका फार्मूला भी कभी कभी आपसे पूछ लेता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग फार्मूला याद रखेंगे, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसको बोलते हैं। ये आपका क्या हो गया दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला हो गया। अब दोस्तों क्या है, ब्लीचिंग पाउडर को जल में मिश्रित करने पर कौन सी गैस बाहर निकलती है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, क्लोरीन गैस क्या होता है दोस्तों, बाहर निकलती है। काफ़ी बार पूछा गया है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बिहार एसएससी में, बिहार दरोगा के कई एग्जाम में दोस्तों, यहाँ तक कि रेलवे में दोस्तों ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं हम लोग कि ऐसे युगल, युगल मतलब दोस्तों कपल, मम्मी एंड पापा, भैया एंड भाभी, दीदी एवं जिया जी। तो युगल का मतलब क्या होता है, कपल, कपल होते हैं, कपल होते हैं मतलब कि एक महिला एक पुरुष। अब दोस्तों भारत में पुरुष पुरुष शादी नहीं कर सकता है, महिला महिला शादी नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ चुका है कि अब समलैंगिक विवाह भारत में नहीं हो सकती है, अवैध हो चुकी है, अवैध घोषित कर दी गई है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दोस्तों। तो ये पॉइंट को आप ध्यान रखोगे। आइए दोस्तों, तो ऐसे युगल जिसका रुधिर वर्ग क्रमशः ए, मतलब कि पापा जी में ए पाया जाएगा और मम्मी जी में बी पाया जाएगा, या मम्मी में ए पाया जाएगा और पापा में बी पाया जाएगा, दोनों में से दोस्तों एक ए एक बी कोई भी ले सकता है। तो देखिएगा, तो बच्चों में कौन सा वर्ग हो सकता है ब्लड का, तो बच्चों में कौन सा ब्लड हो सकता है दोस्तों, तो ए बी सी डी ई एफ दोस्तों सब होगा। क्या होगा, जितने भी ब्लड हो जाएंगे सब ब्लड ग्रुप होगा दोस्तों। चूंकि ए बी शुरुआती दौर से ए बी चल रहा है, तो लास्ट तक मतलब कि ए बी होगा, बी भी दे दो, सी डी। दोस्तों वास्तव में सी डी क्या होता है, ब्लड ग्रुप नहीं होता है, हटाओ, आपको पता है, आपको वो भी हो जाएगा, आपका ए बी भी हो जाएगा। तो दोस्तों ये चारों ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, जब मम्मी क्या हो जाएगा ए होगी, पापा क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, या पापा आपका ए हो जाएगा, मम्मी आपका बी हो जाएगा। तो दोस्तों ये सारे ब्लड ग्रुप आपका निर्माण हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बी, बिल्कुल ठीक है। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 पे कि किसी श्रेणी की यौगिक के दो क्रमागत सदस्यों के बीच CH2, दोस्तों क्या बोल रहा है, CH2 का अंतर रहने पर उस श्रेणी को क्या कहते हैं दोस्तों, आपसे पूछ रहा है दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए ये क्या हो गया आपका CH4, इसे आप मीथेन कहते हैं दोस्तों। फिर बोलेंगे C2H, दूनी 4 दूनी 6 हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्या हो गया आपका मीथेन, इसे इथेन बोलते हैं दोस्तों। तो मीथेन में और एथेन में कितना का अंतर है दोस्तों, एक कार्बन से दो कार्बन से एक कार्बन घटाएंगे दोस्तों, तो क्या बचेगा, एक C बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, हाइड्रोजन से दोस्तों 6 हाइड्रोजन से 4 हाइड्रोजन घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2 हाइड्रोजन बच रहा है दोस्तों। ये जो हाइड्रोजन को बच रहा है, तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों, इसे बोलते हैं समजातीय श्रेणी बोलते हैं। जब भी अंदर दोस्तों 2 का हो, मतलब कि एक कार्बन एक बचे और हाइड्रोजन का 2 परमाणु बचे, तो उसे क्या बोलते हैं, समजातीय श्रेणी बोलते हैं दोस्तों। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखोगे। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि कौन सा उर्वरक तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, दोस्तों आपको पता है अम्लों का रानी अम्लों का राजा किसे बोला गया, तो अम्लों का रानी अम्लों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल को बोला गया। फार्मूला होता है H2SO4, H2SO4। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला भी याद रखना है। और अम्लों का राजा, अम्लों की रानी और ऑयल ऑफ विट्रोल, कई नामों से इसे जाना जाता है। तो पहला पॉइंट आप प्रश्न से
प्रश्न बनाने का सीख जाएंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों जब आप होमवर्क करते होंगे या आपका बिहार एसएससी की तैयारी करते होंगे, उसके लिए कोई गाइड बुक पढ़ते होंगे दोस्तों, तो जब आप प्रश्न पढ़ते होंगे दोस्तों, तो कई जो है ना दोस्तों प्रश्न, उसमें ही कई क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। तो देखिएगा कई महत्वपूर्ण सल्फ्यूरिक अम्ल दोस्तों आपको पता नहीं होगा फॉर्मूला, तो आप सबसे पहले गूगल से या एनी हाउ कहीं से भी आप पहले फॉर्मूला लिखिएगा, क्योंकि प्रश्न से भी कई एग्जाम में प्रश्न बन जाते हैं। ऐसा नहीं कि ये आगे प्रश्न इसी से बन जाएंगे, नहीं नहीं, इसी में से कोई ऐसा हिडन प्रश्न होगा जो आप एग्जाम में आ जाएंगे। ये मत बोलना कि भैया पढ़ाए नहीं है, चाहे भैया के द्वारा जो 25 क्वेश्चन डेली करवाया जा रहा है दोस्तों उससे नहीं आया। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये जो मैं लिखता हूँ सारा पॉइंट लिखता हूँ, तो कहीं से भी प्रश्न बनने की संभावनाएं बनी रहेगी। ठीक है दोस्तों, लेकिन आएगा यही जो मैं डेली करवाऊंगा, आएगा साइंस इसी में से। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखेंगे कि कौन सा उर्वरक तनु सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अमोनिया NH3 गैस संभावित करने को तैयार किया जाता है दोस्तों। तो राइट आंसर कैल्शियम नाइट्रेट होता है। इसका लेवल थोड़ा सा हार्ड है दोस्तों, फिर भी दोस्तों आप इसे ध्यान रखेंगे। बेसिक कैल्शियम नाइट्रेट NO3Cl लगा दोगे, कैल्शियम नाइट्रेट होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि प्रथम आधुनिक मोटर कार का निर्माण किसने किया था। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा विवादित है, क्योंकि कई बुक में दोस्तों आपका आंसर डैमलर भी लेता है और कई बुक में कार्ल बेंज भी लेता है दोस्तों। तो आप अपना आंसर कमेंट बताइएगा। मेरा आंसर कार्ल बेंज को जा रहा है दोस्तों। क्या जाएगा? कार्ल बेंज को जाता है। आप अपना ऑप्शन कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आपको क्या लगता है। थैलीसीमिया बीमारी एक अनुवांशिक है दोस्तों। पूछेगा कि थैलीसीमिया बीमारी किससे होता है, तो आपका आंसर होगा या तो मम्मी से या तो पापा से, है ना। जीवाणु कौवा के मत मारना, ध्यान देना, थैलीसीमिया में मम्मी पापा ही मारना। आपको न जीवाणु मारना है, न कवक मारना है, न विषाणु मारना है। ये मम्मी पापा से होने वाला बीमारी है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक अनुवांशिक बीमारी है। यह किसको प्रभावित करती है, तो दोस्तों आपको पता होगा कि थैलीसीमिया में क्या होता है, ये रुधिर को प्रभावित करती है। कैसे करती है आपको पता होगा, इसके बारे में हीमो प्लस में ग्लोबिन, आप जानते हो दोस्तों हीमोग्लोबिन क्या है, तो रक्त का परिवहन होता है जिसमें हीमो क्या करता है, ये रंग को लाल करता है, जबकि दोस्तों ग्लोबिन क्या है, ये आपका प्रोटीन है। तो दिक्कत पता क्या आती है, दिक्कत इसी में आ जाती है, या तो मम्मी में दिक्कत है या तो पापा में दिक्कत हो जाता है। क्या होता है, उनके ब्लड में प्रोटीन में गड़बड़ी आती है, या तो मम्मी जी में या पापा जी में क्या होता है, प्रोटीन में गड़बड़ी शुरू हो जाती है दोस्तों। इसलिए बच्चों पे क्या होता है, ये आपका ये बीमारी निकलता है, कौन सा, थैलीसीमिया दोस्तों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे कि पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किसके पास होता है। जो सब कुछ दोस्तों क्या करता है, कर लेता है, मतलब कि मांसाहारी, रोटी भात चिकन मुर्गा खस्सी सब दबा देता है। क्या होता है, सबसे ज़्यादा पोषण उसी को मिलता है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगर आप शाकाहारी हैं तो खूब दाल जम के पीजिए, लेकिन अगर मांसाहारी है तो कोई टेंशन नहीं, आप प्रॉपर आप ले रहे हैं पोषण। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर चलते 23 पे, निम्नलिखित में से कौन सौर ऊर्जा के सबसे बड़े तय करता है। दोस्तों सौर ऊर्जा मतलब कि प्रकाश संश्लेषण सबसे ज़्यादा इनमें से किसके पास होगा, तो हरे पौधे। ये पॉइंट आप ध्यान रखोगे, हरे पौधे दोस्तों। चूंकि दोस्तों इसमें आपका शैवाल अगर होता तो उसके बारे में हम लोग सोचते कि शैवाल क्या करता है दोस्तों, ये करता है, ये भी प्रकाश संश्लेषण करता है, लेकिन ना यहाँ पे आपका शैवाल है, यहाँ पे कवक है जो कि प्रकाश संश्लेषण करता नहीं दोस्तों। हरे पौधे के अलावा कोई ऐसा कुछ ऑप्शन है नहीं दोस्तों, ध्यान रखेंगे। अब आते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 पे कि मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है। दोस्तों जब वो छठे सप्ताह में इंटर करता है, जब भ्रूण क्या करता है, छठे सप्ताह में इंटर करता है, तो दोस्तों उसका हृदय क्या होता है, धड़कने लगता है। तो ऑप्शन डी इसका क्या जाएगा, राइट जाएगा दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 25 पे कि परमाणु के नाभिक का भार न्यूक्लियानो, बोले तो प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन होता है। ये देखिएगा, ये आपका क्या हो गया, नाभिक हो गया, इसके बीच में क्या होता है, प्रोटॉन होता है प्लस में न्यूट्रॉन होता है।
दोस्तों पूछ रहा है ये दोनों के भार में क्या अंतर है। दोस्तों कोई अंतर नहीं होता है, तो आपका आंसर ए जाएगा। इस तरीके से हम लोग का, हाँ जी, इस तरीके से हम लोग ने 25 प्रश्नों को हल किया। दोस्तों अगर वीडियो दोस्तों पसंद आई होगी तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है, क्योंकि जब अगले क्लास आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप मज़े कीजिए, लेकिन क्लास आपके लिए डेली आएगा। ठीक है, धन्यवाद।